हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अगस्त के प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आज 1 अगस्त से शुरू करते हैं। संसद ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। फिल्मों की पायरेसी पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में जुलाई 2022 में हर साल महिला कैडेटों के लिए 20 रिक्तियां आवंटित की गई हैं। शॉर्ट सर्किट सर्विस कमीशन में महिलाओं के लिए 90 रिक्तियां हैं। मार्च 2023 से आर्टिलरी इकाइयों में चिकित्सा कोर में महिला अधिकारियों को शामिल करने की भी मंजूरी प्रदान की गई है। इम्फाल में सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले 3 वर्षों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 3110 मामले दर्ज किए हैं। ओबीसी आरक्षण के उप वर्गीकरण के लिए गठित कमेटी कौन सी है? रोहिणी का आयोग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ओबीसी के अंदर और भी वर्गीकरण करने के विचार हेतु रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग का कार्यकाल सोमवार 31 जून 2023 को खत्म हो गया। देश में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में लगभग 44% आदिवासी परिवारों को अभी तक पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल सका है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि 2.17 करोड़ ग्रामीण आदिवासी परिवार में से लगभग 1.2 करोड़, ये लगभग 55.30% हो जाते हैं के पास पीने के लिए पानी के लिए नल का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो, यहाँ पे 2 एयर लाइंस हैं, एयर इंडिया तथा इंडिगो को कुल 970 विमान आयात करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार 2 अगस्त को पुणे में लोकमान्य तिलक सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रांकपा, जो इंग्लिश में एनसीपी होता है, के संस्थापक शरद पवार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उपस्थित रहेंगे। इस सम्मान की शुरुआत 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री इस सम्मान से सम्मानित होने वाले 41वें व्यक्ति हैं और इससे पहले भी बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटी को यह सम्मान दिया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं, प्रणब मुखर्जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति तथा मेट्रोमैन के नाम से विख्यात ई श्रीधरन जैसे व्यक्तियों को भी यह सम्मान प्रदान किया गया है। भोपाल में साहित्य कला का सबसे बड़ा उत्सव उन्मेष 3 से 5 अगस्त तक मनाया जाएगा। ये उन्मेष जो है, ये साहित्य कला का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें लगभग 575 साहित्यकार और 36 राज्यों के लोक कलाकार शामिल होंगे। उन्मेष अभी एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है और ये जल्द ही विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव बनने की राह पर है। हरियाणा में ज्योतिसर है। वहां पर 250 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर अनुभव केंद्र की स्थापना किया जा रहा है, जो विश्व दर्शनीय होगा। दूर दराज से विश्व के कोने कोने से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। उत्तराखंड में हरियाली बढ़ाने के लिए एक हरेला वन, ये हरेला वन एक प्रकार का वन विकसित करने का तरीका है। तो हरेला वन विकसित किए जाएंगे। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। महिला सम्मान बचत योजना में 14.83 लाख खाते खोले गए हैं। इस योजना का जो अनाउंसमेंट है, इसी वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। इसमें इस योजना के तहत किसी भी आयु वर्ग की महिला अपना खाता खोल सकती हैं और उसमें 2 साल के लिए न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए, न्यूनतम कितना? 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए जमा कर सकती हैं। इस योजना में ब्याज दर 7.5 है, जो
अधिकतम है, जिसकी तिमाही आधार पर गणना की जाती है। आंशिक निकासी और समय से पहले योजना को बंद भी किया जा सकता है। वैसे ये केवल महिलाओं के लिए है और शुरू में इसे केवल 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया जा रहा है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण में छह समझौतों पर पाकिस्तान और चीन के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं। ओलंपियन ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने विश्व यूनिवर्सिटी खेल में स्वर्ण पदक का हैट्रिक बनाया है और इसी के साथ निशानेबाजी और तीरंदाजी ने की मदद से भारत ने कुल पदक की संख्या 17 तक पहुंच गया है। पदक तालिका में चीन शीर्ष पर है, जबकि भारत चौथे स्थान के साथ कंप्लीट किया। एलेक्जेंडर जेवरेव ने लाजो जेरे को 7-5, 6-3 से हराकर पहली बार हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। महिला विश्व कप फुटबॉल में स्पेन को 4-0 से हराकर जापान शीर्ष पर। इसी के साथ लुसोमो एमवीवी ने इस वर्ष महिला विश्व कप फुटबॉल का सबसे तेज गोल दागा और बारबरा बांडा ने टूर्नामेंट में 1000वां गोल दागा। ठीक है, 1920 में, ये 1 अगस्त की बात हो रही है कि 1920 में आज ही के दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। इस दौरान भारतीयों ने सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। इससे अंग्रेजी शासन पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से व्यापक प्रभाव पड़ा। 5 फरवरी 1992 को, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 5 फरवरी 1922 को, ये मिसप्रिंट हो गया है, को वापस ले लिया गया। बिहार में जाति आधारित गणना को हरी झंडी मिल गई है, जिसके लिए समान प्रशासन विभाग नोडल महकमा है। तो बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हो रहा है, उसके लिए जो नोडल विभाग है वो है सामान्य प्रशासन विभाग। हीरो के कार्यकारी चेयरमैन पवन मुंजल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो हुआ था, उसकी जांच शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय के पुराने बंगले में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर आई है। रक्षा मंत्रालय देश के 61 कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में बने बंगलों पर नई पॉलिसी बनाने जा रही है। 1899 से पहले पुरानी ग्रांट पर दिए गए बंगलों की जमीन को फ्री होल्ड कर बसे लोगों को मालिकाना हक दिया जा सकता है। इन बंगलों में रह रहे लोगों से जमीन की कीमत लेकर इनकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। इस फैसले से रक्षा मंत्रालय को अरबों का राजस्व मिलेगा। भाजपा के कद्दावर नेता रहे पूर्व सांसद स्वर्गीय हुकुम सिंह के नाती हर्षवर्धन सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जिसे हम लोग आम बोल चाल की भाषा में केवल अमेरिका बोलते हैं, में रिपब्लिकन पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा कि रिपब्लिकन पार्टी के ओर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की है। अमेरिका में अगले वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। गुरुत्वीय तरंगों ने अभी डार्क मैटर के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए शोध किया जा रहा है। पहले केवल प्रकाश पर ही डिपेंडेंट होते थे हमारे शोध, लेकिन अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं और भी दूसरे तरीके के वेव्स हैं, उसकी मदद से हम लोग जो अंतरिक्ष की बातें हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। 1774 में आज ही के दिन इंग्लैंड के विज्ञानी जोसेफ प्रिस्ले ने लाल मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके रंगहीन गैस प्राप्त किया था। उन्होंने पाया कि यह गैस मोमबत्ती को और ज्वलनशील बनाने और चूल्हे में मदद कर सकती है। उन्होंने इसे फ्लोरिस्केटेट नाम दिया। 1777 में इसका नाम ऑक्साइड पड़ा। ये 2 अगस्त का न्यूज है। नवीनतम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री भारतीय कंपनियों में सबसे आगे 28वें स्थान पर पहुंच गई। तो इंडिया में सबसे बड़ी जो कंपनी है
वो रिलायंस इंडस्ट्री है, जो वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पे 28वां 88 जो है पोजीशन रखती है। देश की सभी दवा कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। अब 6 से 12 महीने के अंदर जीएमपी सर्टिफिकेट यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट नहीं लेने पर उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। ये क्यों हुआ है? क्योंकि गाम्बिया में कुछ बच्चे मर गए थे और बीमार पड़ गए थे। यहाँ पे जो खांसी की सिरप थी वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा था गाम्बिया में। इसके इसको लेकर के भारत को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, जिसके बाद से भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जाति आधारित गणना आर्थिक सर्वेक्षण के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की है, जिसके द्वारा यह गुहार लगाया गया है कि बिहार सरकार का पक्ष सुने बगैर कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव परिणाम पलटने की कोशिश में ट्रंप को आरोपित किया गया है। 4 अगस्त को उनकी कोर्ट में पेशी होगी। 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे ट्रंप पर यह तीसरा आपराधिक मामला है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक गैलुगन उत्सव इंडोनेशिया में मनाया गया है। ये गैलुगन उत्सव क्या है? ये बुराई पर अच्छाई का जीत से संबंधित है और ये इंडोनेशिया में मनाया गया है। भारतवंशी सोहिनी सिन्हा अमेरिका के साल्ट लेक शहर में एफबीआई फील्ड कार्यालय प्रमुख बनाया गया है इनको। ये इनकी तस्वीर है। 2001 में एक स्पेशल एजेंट के रूप में रोहिणी सिन्हा ने एफबीआई ज्वाइन किया था। महिलाओं के वैश्विक मुद्दों से जुड़ी अमेरिकी राजदूत गीता राव अपनी 8 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची। वह G20 सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही भारतीय समकक्ष से मुलाकात भी करेंगी। रूट स्मिथ टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष के करीब पहुंच गए हैं। आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो शीर्ष पर बने हुए हैं। अश्विन के बाद इस सूची में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैसिगो रबादा हैं और रविंद्र जडेजा तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग विश्व कप इतिहास के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। उन्होंने 2003 से 2011 तक टीम की कप्तानी की। इस दौरान 2 बार लगातार 2003 और 2007 का विश्व कप बिना कोई मैच हारे जीता। उनके नाम विश्व कप में सर्वाधिक 26 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। ये अभी क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है, उसी से संबंधित ये करंट अफेयर्स है। फिर 2 अगस्त के दिन क्या हुआ था? 1942 में आज के दिन भारत के लिए मार्ग खोजने की उम्मीद से इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन से अपनी यात्रा शुरू की थी। कोलंबस ने 90 नाविकों के साथ 3 छोटे जहाजों नीना, पिंटा और सांता मारिया से प्रस्थान किया था। 3 महीने बाद वह गलती से अमेरिका पहुंच गए थे और आप सभी को पता है कि ये खोज इतिहास में कितना महत्वपूर्ण है। 1958 में आज ही के दिन अमेरिका की नाटिलस उत्तरी ध्रुव पार करने वाली दुनिया की पहली सबमरीन बनी। नाटिलस ने आर्कटिक बर्फ लगभग 690 किमी की यात्रा की थी। इसने प्रशांत महासागर से अंटार्कटिक और यूरोप तक एक नए मार्ग की भी खोज की थी। राष्ट्रकवि कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। तो ये 2 अगस्त के बारे में बात हो रही है। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुआ था। 1912 में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती ने उन्हें सफल कवियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। उनकी मौलिक काव्य ग्रंथों में जयचंद्र वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत आदि उल्लेखनीय हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए 3D डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? POCT पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग। यह एक फोटो डिटेक्टर होगा जो
निमोनिया की पहचान कर सकेगा। ठीक है, और ये सब कुछ पैसे वगैरह की बात की गई जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि 608 रुपये में बनेगा और जांच मात्र 8 रुपये खर्च आएंगे। ये अब आते हैं 3 अगस्त के करंट अफेयर्स पे। वन संरक्षण कानून में बदलाव से जुड़े विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। लोकसभा से पहले ही पास इसको कर दिया गया है। नक्सल प्रभावित व ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे विकास कार्य के लिए अब हर बार पर्यावरण मंजूरी नहीं लेना पड़ेगा, और जो भी मंजूरी होगा उसे तय सीमा में उसका जो क्लियरेंस है वो करना होगा। निजी क्षेत्र को लिथियम समेत 12 में से 6 परमाणु खनिजों और सोना चांदी जैसे गहराई में मिलने वाले खनिजों के खनन की अनुमति देने वाले विधेयक को राज्यसभा ने बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इस खान एवं खनिज विकास एवं नियमन संशोधन विधेयक 2023 को पिछले महीने ही पारित कर चुका है। कश्मीर में अब कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आतंक रोधी अभियान और उग्र भीड़ को नियंत्रण करने के लिए थानों में पीस एंड स्टेबिलिटी टीम का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में कश्मीर के 21 थानों में तैनात किए गए हैं। प्रत्येक पीएसटी को बुलेट प्रूफ मोबाइल बंकर वाहन दिया जा रहा है। 4 अगस्त का करंट अफेयर से देखते हैं। BHU, जिसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, के वनस्पति विज्ञान विभाग के वनस्पति विज्ञान विभाग में हुए शोध में सामने आया है कि नाइट्रोजन के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही और खेत बंजर हो रहे हैं। उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण अब नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कुछ पहले आया था कि आरक्षण को एक ही समय पे लिया जाए, या तो नौकरी लेते हुए अथवा नौकरी में जो प्रमोशन होता है वहां पर। उत्तर भारत में 9वीं शताब्दी के शासक सम्राट मिहिर भोज पर राज्य में गुर्जर और राजपूत दोनों समुदायों के दावे का विवाद निपटान करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कमेटी का गठन किस लिए किया है? ये 9वीं शताब्दी के जो सम्राट थे मिहिर भोज, उन पर एक विवाद हो गया है। धर्म नगरी हरिद्वार और योग नगरी ऋषिकेश। तो धर्म नगरी किसको बोलते हैं? हरिद्वार को बोलते हैं, और योग नगरी किसको बोलते हैं? ऋषिकेश को बोलते हैं। तो विकसित करने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश पुनर्विकास कंपनी लिमिटेड के नाम से एसपीवी का गठन किया जाएगा, जिसे एसपीवी का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ऋषिकेश स्थित विश्व प्रसिद्ध 84 कुटी के विकास को कंसल्टेंट कंपनी की सेवाएं लेने पर भी मुहर लग गई है। कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में रह रहे मादा चीता धात्री की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। अभी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है कि उसकी मौत जो हुई है वो फ्लाई लार्वा के कीड़ों के संक्रमण के कारण हुई है। अब ये कीड़े फैलते कैसे? उनके गले में एक कॉलर लगा हुआ था जिससे उनकी एक्टिविटीज पता चल सके, और इसी की वजह से वहां पे उनको इन्फेक्शन हो गया, और जिसकी वजह से फ्लाइंग लार्वा जो है वहां तक पहुंच गए और फिर उनमें इन्फेक्शन हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 1 दशक में भारत में अंगदान 3 गुना बढ़ा है। जुलाई में सेवा क्षेत्र की वृद्धि 13 साल के उच्चतर स्तर पर पहुंची। अडानी समूह ने सांधी इंडस्ट्री में 56% हिस्सेदारी खरीदी है। पुरानी जो पुराने कार विक्रेता स्पिनी ने 300 कर्मचारी को निकाल दिया है। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर जाएंगे। 22 से 24 अगस्त तक होने वाले समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने फोन किया था। तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिक्स से संबंधित है, और इसका इस बार कहाँ होना है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होना है। और ये अभी जब जाएंगे तो उस समय भी करंट अफेयर्स में ही न्यूज कवर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस में
बर्मिंघम विश्वविद्यालय साझेदार होगा। अभी एक जो यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता हुआ है जिसमें आईआईटी मद्रास और जंजीबार कैंपस में बर्मिंघम विश्वविद्यालय साझेदार के लिए बात हुई है। और बर्मिंघम व दुबई कैंपस ने आईआईटी मद्रास के जंजीबार कैंपस से समझौता किया है। रूसी गोलाबारी में यूक्रेन के खेरसान में स्थित 18वीं शताब्दी का प्राचीन चर्च सेंट कैथरीन क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तरी सागर में तेल और गैस खनन को विस्तार देने की घोषणा के विरोध में गुरुवार को यॉर्कशायर में प्रदर्शन के दौरान ग्रीन पीस के 4 कार्यकर्ताओं ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के घर की छत पर चढ़कर घर को काले कपड़े से ढक दिया, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने लंदन में एक विशेष समारोह में कहा कि भारत दुनिया का सबसे सुसंगत और तर्कशील लोकतंत्रों में से एक है, जहां संस्थाएं उत्साहपूर्वक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करती हैं। मोरक्को ने अंतिम ग्रुप चरण मैच में कोलंबिया को 1-0 से हराकर एक बार फिर इतिहास रच डाला। किशोर ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने बाकू में आयोजित शतरंज विश्व कप के दूसरे दौर में गुरुवार को स्थानीय दावेदार मिसरातादीन इंस्कारोव को हराया और खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीडे की लाइव विश्व रेटिंग में अपने आदर्श विश्वनाथ आनंद को पछाड़ दिया। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने सोलर सेल के घटकों व सामग्री की प्रभावी रिसाइक्लिंग तकनीक विकसित की है, जिससे सोलर सेल का कचरा अब बेकार नहीं होगा और न ही डंपिंग समस्या बनेगी। अनुपयोगी सोलर सेल की रिसाइक्लिंग अब हो पाएगी। 5 अगस्त का करंट अफेयर्स देखते हैं। 1956 में आज के ही दिन मुंबई के ट्रॉम्बे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्ट में बार्क बोलते हैं, में एशिया के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का प्रचालन शुरू किया गया था। इस रिएक्टर के लिए ईंधन की आपूर्ति इंग्लैंड से होती थी। इसकी क्षमता 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की थी। वर्ष 2009 में इसे बंद कर दिया गया था। प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। बीएचयू से हिंदी साहित्य कर विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक व वाइस चांसलर के रूप में सेवाएं दी इन्होंने। भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे थे। 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। प्रसिद्ध रचनाएं इनकी कौन सी? मिट्टी की बारात, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय। 2013 में आज ही के दिन तुर्की में 2 महाद्वीपों को जोड़ने वाले दुनिया की पहली समुद्र सुरंग मरमराई से होकर ट्रेन गुजरी थी। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने AOH 1996 नाम की एक गोली बनाई है जो सभी ठोस ट्यूमर को नष्ट कर सकती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के इतिहास पर शोध के लिए पहली विजिटिंग फेलोशिप शुरू की गई है। यह अपने आप में पहली तरह की फेलोशिप है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जहां दुर्लभ प्रजातियों के वनस्पतियों व जीव जंतुओं का संसार है, यहीं पर पीका का संरक्षण किया जा रहा है। हिमालय पीका वैज्ञानिक नाम ओचोंटो हिमालयन खरगोश परिवार का सदस्य है, जिसे स्थानीय भाषा में चूहा कहा जाता है। पीका को वर्ष 2016 में चिंताग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। आईआईटी मंडी को स्टार्टअप ने भांग के डंठल से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की तकनीक विकसित की है। भांग के डंठल से बना यह प्लास्टिक 180 दिन के अंदर नष्ट हो जाएगा। हरियाणा के
पद्म विजेताओं को हरियाणा गौरव सम्मान योजना 2023 के तहत आजीवन 10,000 मासिक मनोदय हरियाणा सरकार देगी। महिला विश्व फुटबॉल कप में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम और 2 बार विजेता टीम जर्मनी इतिहास में पहली बार ग्रुप चरण में बाहर हो गई है। जर्मनी को दक्षिण कोरिया ने हरा दिया है। कोपा अमेरिका चैंपियन ब्राजील और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कनाडा भी पहले चरण से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट एजाज बट का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इतिहास रचते हुए पहला स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेख, अदिति स्वामी और प्रणीत कौर की तिकड़ी ने शुक्रवार को फाइनल में मैक्सिको को हराकर देश को विश्व चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। 1981 में इटली में विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण करने के बाद भारत का यह पहला अवसर है जब भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनी है। इंग्लैंड के आरंभिक बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने शुक्रवार को तत्कालिक प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये गलत हो गया है। ये होगा ओपनर। इंग्लैंड के ओपनर हैं बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना जहाज सह्याद्री और कोलकाता के अधिकारियों की ओर से पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापो के लिए सम्मान समारोह में मेजबानी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के रूप में अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका को खारिज कर दिया गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी माइक्रो एसयूवी पंच को सीएनजी वेरिएंट में लॉन्च कर दिया है। ऑल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित देव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। सेना के तीनों अंगों में कुल 11,414 महिलाएं कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा में शोध का इंजन शोध स्टार्ट करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लाया गया है। सरकार ने इस संदर्भ में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है। भारत का चंद्रयान-3 2/3 सफर पूरा कर चुका है और शनिवार जो 5 अगस्त का दिन था चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। पटना में नहर किनारे सोलर पावर प्लांट का जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जो विक्रम लाख से आरंभ होगा और इसकी क्षमता 1 मेगावाट की होगी। दानापुर मंडल के 13 स्टेशनों को अमृत भारत योजना से विकास किया जाएगा। 3 दिवसीय बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस संजय गांधी जैविक उद्यान में शनिवार से होंगे। इसमें देश के 35 से अधिक चिड़ियाघरों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। जर्मनी के जर्मन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कोलोनल के एथलेटिक्स स्टेडियम में जारी 8वीं वर्ल्ड डेवाप्स गेम 2023 में गुरुवार को बिहार के औरंगाबाद जिले के शिक्षक संतोष कुमार ने मास्टर्स ग्रुप के शॉटपुट में 5.39 मीटर गोला फेंक कर कांस्य पदक जीता और इसके बाद मास्टर्स ग्रुप के 60 मीटर शटल रन में 10.59 सेकेंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 23 पदक अपने नाम किए। 6 अगस्त का करंट अफेयर्स देखते हैं। भारत नेट कार्यक्रम के तहत 6.40 मतलब 6,40,000 गांव में ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाने के लिए
1.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। फिलहाल 1.94 लाख गांवों में भारत नेट कार्यक्रम के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा पहुंच चुकी है। क्रिकेटर से नेता बने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई है। वे 5 साल चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया है। यान को उस समय चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया गया जब उसकी अवशिष्ट कक्षा चांद से सबसे नजदीक थे। इस बार लैंडिंग होने के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। कपिल मिश्रा को दिल्ली भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडप में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस साल 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2023 विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच गुरुवार को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों को दैनिक खर्च के लिए 10% राशि के उपयोग की छूट दी है। 15वें वित्त और 15वें वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि इन बिलों का भुगतान त्रिस्तरीय पंचायत समिति को किया जाएगा। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना में निवेश करने के लिए अग्रिम राशि के तौर पर 45 करोड़ रुपए दिए हैं। पाकिस्तान के माउंट K2 को फतह कर रिकॉर्ड बनाने के बाद काठमांडू लौटे दोनों पर्वतारोही तेनजेम और शेरपा और क्रिस्टिन हैरिला को नेपाल की उप पर्यटन मंत्री सुशीला सिरपाली ठाकुर ने स्वागत कर सम्मानित किया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने महिला और पुरुष कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता। 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारतीय महिला कंपाउंड स्पर्धा में मैक्सिको की एंड्रिया बसेरा को 149-147 से हराकर देश को विश्व चैंपियनशिप में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। ओजस देवतले ने पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में फाइनल में पोलैंड के लुकास क्रजिवलस्की को 149 से पराजित कर देश का दूसरा स्वर्ण पदक जीता। भारत ने विश्व चैंपियनशिप में अब तक कुल 14 पदक जीते हैं। इसमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 2 कांस्य शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तूतीकोरिन में आदि चंदलूर में पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला रखी। आदि चंदलूर उन 5 पुरातात्विक स्थलों में से एक है जिन्हें प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2020-21 में की गई थी। भारत के अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने शनिवार को हमवतन प्रियांशु राजवत को सीधी गेम में हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में स्थान पक्का किया। दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी प्रणय ने 21 वर्षीय राजावत को 43 मिनट तक चले मैच में 21-18 और 21-12 से हराया। भारत की अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय ने ये तो कवर हो गया। 15 अगस्त से हावड़ा और पटना के बीच वंदे भारत का शुरुआत किया जाएगा। इससे 6.5 घंटे में हावड़ा पटना के बीच 532 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी। प्रगति चौधरी ने चीन के चेंगदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 1 स्वर्ण व 1 रजत पद जीता है।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देश की स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ के अंतर्गत शनिवार को आयोजन में बांस के पारंपरिक वाद्य यंत्र आंग आंग क्यूलुक, यही है आंग क्यूलुक जो वाद्य यंत्र है, के साथ हिस्सा लेते हुए 15,110 आंगक्लुंग वादकों ने प्रस्तुति दी। इसके साथ सबसे बड़े आंगक्लुंग प्रस्तुति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित हो गया। यूनेस्को ने वर्ष 2010 में आंगक्लुंग को विश्व विरासत के रूप में चिन्हित किया था। आज के दिन यानी 6 अगस्त क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में आज ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसमें 70,000 से अधिक लोग मारे गए थे और शहर का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। 9 अगस्त को उसने नागासाकी पर भी बम गिराया। उस दिन जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1926 में आज ही के दिन अमेरिकी ओलंपिक तैराक एडरले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। 14 घंटे लगातार तैरकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। जलपुरुष नाम वाटरमैन भी बोलते हैं इनको। जलपुरुष नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र सिंह का जन्म 1959 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ था। 20 वर्षों तक 8,600 से अधिक तालाब बनवाकर राजस्थान के कई गांवों में पानी उपलब्ध करवाया। उन्होंने अरवरी, रूपा रेल समेत 12 नदियों को पुनर्जीवित भी कराया। और इसी के साथ हमारा अगस्त का प्रथम सप्ताह का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। धन्यवाद।